अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी चिकन ड्रमस्टिक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं चिकन लेग्स। इनको मैंने लगा लिया इस तरह डीप कट, हड्डी तक कट लगाना है ताकि सारा मसाला अच्छे से इसके अंदर चला जाए। 3 टीस्पून भर के मैं शामिल कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। मसालों में इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है नोट डाउन कर लें। यहाँ पे मैंने ले लिया है नमक हस्बे ज़ायका, 1 टीस्पून भर के मैंने शामिल किया है। आप अपनी टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा। लाल मिर्च का पाउडर यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून भर के। धनिया पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर हाफ अ टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ दही। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ कप दही का शामिल किया है। ये 3 बड़े चम्मच शामिल कर दिए मैंने दही के। और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह कर लेंगे अब मिक्स। इसके अलावा इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ सोया सॉस 2 टेबलस्पून, वाइट विनीगर शामिल कर रही हूँ यहाँ पे मैं 2 से 3 टेबलस्पून। और इन सबको अच्छी तरह मिक्स करके ओवरनाइट के लिए रख देना है फ्रिज के अंदर ताकि ये चिकन लेग्स अच्छे से मैरिनेट हो जाएं और सारे मसाले चिकन के अंदर अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाएं। यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ ऑयल। चिकन को मैंने ओवरनाइट के लिए रख दिया था फ्रिज में और अब सुबह का टाइम है। कढ़ाई के अंदर शामिल कर दिया है ऑयल। यहाँ पे जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था उसके अंदर शामिल कर रही हूँ मैं बेसन। यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून भर के शामिल कर दिए बेसन के, 2 से 2.5 टेबलस्पून। और इसको अच्छी तरह करूँगी चम्मच की मदद से मिक्स। हाथ से मिक्स करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी तरह कोटिंग हो जाएगी बेसन की इसके अंदर। और हमने कुछ भी शामिल नहीं करना, कोई लिक्विड शामिल नहीं करना, क्योंकि जो चिकन का पानी है उसी की मदद से सारा बेसन चिकन के ऊपर अच्छे से लग जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो आप बेसन शामिल करने से पहले इसको थोड़ी देर स्टीम कर लें, लेकिन मैंने इसको इसी तरह फ्राई किया है। आप इसको अवन में बेक भी कर सकते हैं। ऑयल के गर्म होने पे मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं चिकन ड्रमस्टिक। और यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मैंने एक और शामिल कर दी है। अभी जगह है तो एक और शामिल कर देते हैं। तो ये देखें जी, इनको बनाना है हमने बहुत ही हल्की आंच के ऊपर, क्योंकि कच्चा है चिकन तो उसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप झटपट से इसको बनाएं तो आप इसको स्टीम कर लें और फिर बेसन की कोटिंग करके आप इसको डीप फ्राई कर लें। आप इसको अवन बेक भी कर सकते हैं और आप इसको एयर फ्राई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हल्का सा कलर चेंज हो गया था तो मैंने इसको 2 मिनट के बाद चेंज कर दिया इसकी साइड। और यहाँ पे ये देखें, मैंने थोड़ी देर कवर करके रखा था क्योंकि कच्चा चिकन था तो मैं चाह रही हूँ कि वो अच्छी तरह अंदर से पक जाए, गल जाए। तो अब इसको दोबारा चेंज करेंगे इसकी साइड और इसको अच्छी तरह हमने पकाना है तकरीबन 8 से 9 मिनट तक हल्की आंच के ऊपर। और आपने देखना है कि अगर चिकन गल चुका है, पक चुका है, तो फिर आपने इसकी आंच करनी है तेज़, ढक्कन हटा देना है और इसको फिर मीडियम आंच के ऊपर फ्राई करना है जब तक इस पर एक अच्छी सी कोटिंग नहीं आ जाती। जो बेसन लगा हुआ है वो अच्छे से क्रिस्प नहीं हो जाता। और आप देख रहे हैं कि इस पर बहुत ज़्यादा बेसन की कोटिंग नहीं है, जिस तरह वो छिलके उतर रहे होते हैं चिकन के ऊपर से कोटिंग के। तो ये देखें, बहुत ही लाइट सी कोटिंग है और ये इतना मज़े का चिकन बनेगा कि आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये रेसिपी किस तरह की लगी है। और मेरे चैनल पे और बहुत से चिकन फ्राइड आइटम्स हैं, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है चिकन रेसिपीज़ के नाम से, तो वो भी आप ज़रूर जाके वॉच कीजिएगा। इसके अलावा मटन, बीफ और डिज़र्ट की, राइस की बहुत सी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे हैं, तो उनको जाके ज़रूर वॉच कीजिएगा। यहाँ पे चिकन हमारी बहुत अच्छे से हो गई है क्रिस्पी फ्राई। इसको निकाल लेते हैं किचन पेपर के ऊपर और इसी तरह बाकी का जो चिकन है उसको भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। और आप देख रहे हैं कि किस कदर मज़े का लग रहा है। ग्रीन सैलेड, कुकम्बर और प्याज के साथ मैंने इसको कर दिया है गार्निश। ऊपर से लेमन स्क्वीज़ करें। चटपटा और बनाने के लिए हल्का सा चाट मसाला छिड़के और बेहतरीन सा आपका स्नैक रेडी हो गया है। आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में दें, टी टाइम पार्टीज़ में रखें, या आप साइड डिश के लिए
साइड डिश के तौर पे इसको रखें अपने डिनर्स में, फैमिली लंचेस में। तो ये देखें जी, बेहतरीन से चिकन ड्रमस्टिक क्रिस्पी फ्राइड रेडी हो गए हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।